हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आप लोग सही ढंग से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा, करीब जून हिल गया है। आप लग जाइए एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और आप लोग को जो पिछला क्लास में बताए थे अम्ल और क्षार के बारे में, वो आज समझेंगे लवण और पीएच मान के बारे में। तो चलते हम, लवण को किस भाषा से और जाना जाता है? तो नमक या साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो लवण अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। किससे किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण क्या बनाता है और जल बनाता है। जैसे में HCl क्या है? अम्ल है। ये कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और क्षार कैसा है? प्रबल क्षार है। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। और दोनों से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, यानी कि साल्ट और H2O प्राप्त होगा, जिसका रासायनिक नाम है NaCl और H2O। लवण का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। जल का रासायनिक नाम क्या है? H2O, है कि नहीं? कई बार क्वेश्चन आता है कि जल यौगिक है कि मिश्रण है? तो जल मिश्रण नहीं है, क्या है? यौगिक है। मिश्रण कभी भूल से भी नहीं मारना है, ठीक है? क्या होता है? यौगिक, ठीक है? तो समझ गए हैं लवण के बारे में। लवण क्या चीज से प्राप्त होता है? अम्ल और क्षार से। अम्ल और क्षार से दोनों के दोनों मजबूत होना चाहिए। यानी HCl क्या है? प्रबल अम्ल। और NaOH क्या है? प्रबल क्षार। दोनों से जब अभिक्रिया करेगा ना तो क्या प्राप्त होगा? लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो आगे क्या है? लवणों का वर्गीकरण, यानी लवण कितने टाइप के हो सकते हैं? तो लवण देखा जाए तो 3-4 टाइप का होता है, लेकिन आप लोग को बताए हैं 3 टाइप के। पहला जो आपका है सामान्य लवण। सामान्य लवण को हम साधारण लवण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए, प्रबल अम्ल, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिला देने से क्या प्राप्त होता है? साधारण लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिला देने से क्या बनता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार मिलाने पर साधारण लवण प्राप्त होता है। अतः इसमें हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको भेजा जाता है, ठीक है? तो पहला आपका एग्जांपल है, देखिए NaCl, KCl, Na2SO4, CaSO4, ठीक है? ये सारा क्या है? सिंपल साल्ट। क्या है? सिंपल साल्ट, जिसको बोलते हैं साधारण लवण, या इसे सामान्य लवण बोलिए, है कि नहीं? साधारण मतलब क्या होता है? सीधा साधा। क्या कहते हैं? सीधा साधा को लवण को क्या कहते हैं? साधारण लवण। नहीं देखते होंगे कोई सीधा गांव में आदमी रहता है, इंसान रहता है, एकदम पूरी तरह से निर्दोष रहता है, उसको क्या कहते हैं? साधारण आदमी, है कि नहीं? किसी से लड़ाई झगड़ा करने से मतलब नहीं रहता है ना। जिसको कहेगा सबके साथ खुश रहेगा, है कि नहीं? जो भी कुछ कहेगा, है ना, कुछ भी गरिया दोगे कुछ नहीं वो बोलेगा, उसी को क्या कहते हैं? साधारण। तो ये साधारण लवण हो गया। आगे चलते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है ना? अम्ल कैसा होता है? प्रबल होता है, यानी अम्ल मजबूत होता है। और क्षार क्या होता है? कमजोर। क्षार क्या होता है? कमजोर, यानी जिसको कहते हैं दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के संयोग से, यानी अभिक्रिया से अम्ल लवण प्राप्त होता है। कौन सा लवण प्राप्त होता है? अम्ल लवण प्राप्त होता है। जैसे आप लोग को बताए हैं NaHCO3। NaHCO3 ये क्या, कौन सा लवण है? अम्लीय लवण। कौन सा लवण है? अम्लीय लवण। NaHSO4 NH4Cl। आपको देखो अभी रिएक्शन दिखा दिए आप लोग को कैसे प्राप्त हुआ अम्लीय लवण। तो सबसे पहले हम लेंगे दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का पहचान है OH, और अम्ल का पहचान है H+। क्या है? H+, ठीक है? और क्षार का पहचान है OH-। ठीक है? तो OH से पता चल गया क्षार, और H से पता चल गया अम्ल। और जितना H कम रहेगा उतना ताकतवर अम्ल रहेगा। जितना हाइड्रोजन बढ़ेगा उतना अम्ल कमजोर होगा, और जितना हाइड्रोजन घटेगा उतना अम्ल, है ना, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम देख लिए दुर्बल और क्षार और प्रबल अम्ल दोनों से अभिक्रिया किया तो अम्लीय लवण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ, है ना, शुद्ध जल। क्या?
शुद्ध जल, समझे। फिर आते हैं भास्मिक लवण। क्या आता है? भास्मिक लवण या क्षारीय लवण बोलिए, भास्मिक लवण बोलिए या क्षारीय लवण। देखो आप लोग को बताया भास्मिक लवण का दूसरा नाम क्या है? क्षारीय लवण, है कि नहीं। इसमें क्या होता है? अम्ल कमजोर रहता है और क्षार मजबूत रहता है। अम्लीय लवण में क्या बताए थे? अम्लीय लवण में अम्ल मजबूत और क्षार कमजोर, और क्षारीय लवण में अम्ल कमजोर और क्षार मजबूत। दोनों से संयोग करेगा, यानी दोनों को मिला देने से क्या बनता है? कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार को मिला देने से क्या बनता है? क्षारीय लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्षारीय लवण। क्या प्राप्त होता है? क्षारीय। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार को मिला देने से क्या बनता है? क्षारीय लवण। जैसे आप लोग को एग्जांपल में देखिए, Na2CO3 CuSCO3 CuOH होल ट्वाइस, इसका अभिक्रिया देख लीजिए। ये क्या है? प्रबल क्षार, ये क्या है? दुर्बल अम्ल। दोनों से अभिक्रिया किया तो ये क्या प्राप्त हुआ? देखो, क्षारीय लवण प्राप्त हुआ। इसको कौन सा लवण बोलेंगे? क्षारीय लवण। कौन सा लवण? क्षारीय लवण। और ये तो जले बोलते हैं इसको। सबको जानता है कि केमिस्ट्री में जैसे इंटी मारता है ना, तैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का पहचान उसको होश आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो जानबे करते हैं H2O को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। फिर आते हैं अम्ल के गुण, सॉरी लवण के गुण। लवण के गुण क्या होते हैं? 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 प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। तो इसमें आपका जो है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवणों को क्या कहते हैं? बने लवणों को क्या कहते हैं? जलीय घोल। क्या कहते हैं? जलीय विलयन। जलीय विलयन या घोल, घोल को विलयन कहते हैं, है ना। जलीय घोल उदासीन होता है। जलीय घोल क्या होता है? उदासीन। लवणों को जलीय विलयन में क्या होता है? उदासीन होता है। लवणों को जलीय विलयन में क्या होता है? उदासीन। किससे किससे? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवणों को जलीय विलयन को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। जैसे इसका पीएच मान कितना होता है? 7। लवण का पीएच मान 7, जल का पीएच मान 7, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो पीएच मान हम बताएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, बस पीएच मान की ओर आ रहे हैं, लेकिन पहले कुछ और लवण के बारे में कुछ और बेसिक चीज जान लेते हैं। ठीक है, तो एक देखिए, एक में क्या था? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवणों की जलीय विलयन में उदासीन हो जाता है। दूसरा क्या है? इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। फिर देखिए तीसरा, अम्लीय लवण। क्या है? अम्लीय लवण पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय लवण में पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षारीय लवण में पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है? उदासीन में क्या होता है? पीएच मान 7 रहता है। क्या रहता है? 7 से न कम न ज्यादा। उदासीन में 7 से कम न ज्यादा, है कि नहीं। कोई उदास रहता है, ना रोता है ना हंसता है, तो क्या है? उदास है। उसी तरह उदासीन न 7 से कम है ना 7 से ज्यादा। चुपचाप 7, चुपचाप 7 उदासीन, चुपचाप 7 उदासीन। फिर 4 पॉइंट है, क्षारीय लवण में पीएच मान 7 से अधिक है। क्षार का मतलब क्या था? 7 से अधिक। अम्ल में क्या होता है? 7 से कम। उदासीन में क्या होता है? 7 होता है। लवणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? लवणों का उपयोग देखिए हो, लवण का उपयोग, साल्ट का उपयोग, नमक का उपयोग। तो देखिए NaCl का उपयोग कहाँ किया जाता है? भोजन स्वाद में। अच्छा बताइए, भोजन आप लोग पकाते होंगे, सब्जी वगैरह, है कि नहीं, सब्जी उब्जी पकाते होंगे। अगर नमक थोड़ा सा कम रह गया, देखते हो पूरा सब्जियां जो है ना, गरीबी हो जाता है। पूरा सब्जी क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। देखते हैं, गरीब का मतलब समझती है, पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। फिर स्वाद नहीं लगता है। फिर नमक देते हैं, अच्छा नमक अधिक हो गया, उखरुम टेंशन, कम हो गया उखरुम टेंशन, है कि नहीं, बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाता है। तो NaCl का उपयोग कहाँ किया जाता है? भोजन स्वाद में। ये भी लवण है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा में भी किया जाता है कि नहीं। दूसरा क्या है? आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक, हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो घेंगा रोग हो जाएगा। तो घेंगा रोग को इलाज करने के लिए कौन सा नमक दिया जाता है? आयोडीन युक्त नमक, जिसको घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। कौन सा नमक? आयोडीन युक्त नमक, KiO3, है ना। घेंगा रोग ये फूल जाता है, है ना, ये क्या हो जाता है? फूल जाता है। घेंगा रोग का पहचान है वो, घेंगा बीमारी। रोग मतलब क्या होता है? एक प्रकार का बीमारी होता है।
है ना, आहार में यानी भोजन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं आप लोग को जो जिसका इंतजार था, है ना, जिसका इंतजार था, अम्ल, क्षार और लवण में पीएच मान का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उस चीज को आज हम बढ़िया ढंग से समझेंगे, इतना अच्छा से समझेंगे ना कि एकदम 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में हो सके जितना जल्दी याद हो जाए, ठीक है। और इसको एकदम चुटकियों में याद करना है आप लोग को। तो सबसे पहले पीएच मान को देखते हैं। तो पीएच मान का जो है, इसका वैज्ञानिक था सोरेनसन ने, उन्होंने 1909 में इसकी खोज करता थे, है कि नहीं। पीएच मान का, पीएच जो है एक तरह का स्केल है, ये इन्होंने अम्ल और क्षारीयता को बताता है। क्या बताता है? अम्ल कितना है और क्षार कितना है वो क्या बताएगा आपको। मापने का काम क्या करता है? अम्ल और क्षार को मापने का काम कौन करता है? अम्ल और क्षार को मापने का काम कौन करता है? पीएच स्केल। कौन सा स्केल? जिन्होंने महान वैज्ञानिक सोरेनसन ने इसकी मापन तोलन जो भी किया अम्ल और क्षार के बारे में, है कि नहीं, उन्होंने महत्वपूर्ण इसका योगदान है और इसकी खोज 1909 में ही इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे संक्षेप में क्या बोल सकते हैं? पीएच को संक्षेप में क्या बोल सकते हैं? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे सब लोग जानता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी से पावर, एच से हाइड्रोजन, पी से पावर, एच से हाइड्रोजन, पी से पावर, एच से हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका स्केल, पीएच स्केल। ये है पीएच वाला स्केल। ये कौन सा स्केल है? पीएच वाला स्केल है। कौन सा स्केल है? पीएच वाला स्केल है। ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन, तो आपको देखो कहां से नंबरिंग की है। नंबरिंग देखिए आप लोग, 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, 6 से 0 तक, 0 से 6 तक क्या कहलाता है? अम्लीय। 0 से 6 तक क्या कहलाते हैं? अम्लीय। यानी 0 से 6 तक कहलाते हैं अम्लीय, और 8 से लेके 14 तक, 8 से 14 तक क्या कहलाते हैं? क्षारीय। 8 से 14 तक क्या कहलाते हैं? क्षारीय। और 7 तक, 7 ही रह गया, यानी 0 से 6 और 8 से 14 के बीच, यानी 0 से 14 के बीच में कौन सा आता है अंक? 7। तो 7 क्या हो गया? उदासीन। उदासीन, तो ये है उदासीन। इसलिए इसको क्या कर दिए? बाउंड्री कर दिए, ताकि आप लोग को हाईलाइट दिखे कि कहाँ उदासीन है और कहाँ अम्लीय है और कहाँ क्षारीय है। ये आप लोग को नजर में एकदम पूरा सटीक से दिखेगा। समझ रही है ना? हाँ, तुम लरुआ क्या बैठल है? हाँ, टेंशन आ गया कि सोरेनसन सुन के? हाँ, तो आज ये जो है उदासीन, जो है उदासीन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। देखते गाड़ी चुपचाप से खड़ा है, क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। बढ़ेगा नहीं तब तक न्यूट्रल नहीं होता। मान न्यूटन लिखा जाता है, एन, न्यूट्रल उसको बोलते हैं। कोई लोग न्यूटन बोल देता है उसको, फिर न्यूटनो भी बोल सकते हैं। एसिड्स, अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड्स। अम्ल को एसिड्स, और क्षार को बेसिक्स। क्या बोलते हैं? बेसिक। बेस भी बोल सकते हैं। कड़वा, स्वाद में कड़वा, स्वाद में खट्टा, स्वाद में कुछ नहीं, कुछ स्वाद नहीं लगेगा, उदासीन, है कि नहीं। और स्वाद में अम्ल लगेगा तब ये उदासीन क्या है? नमक कुछ लगता है, ये क्या कर देता है? एक तरह का सब्जी का वैल्यू बढ़ा देता है। सब्जी, है कि नहीं, सब्जी का क्या बढ़ाता है? मान सम्मान बढ़ा देता है। अगर, है कि नहीं, नमक को सब्जी में नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? इज्जत खराब हो जाता है कि नहीं। सबसे खराबी क्या होता है कि जब नमक कम हो जाता है ना, तो कितना अच्छा मसाला डाल दीजिएगा ना, आपका कहेगा ये कुछ नहीं जानता है, जो कि बहुत सालों से ट्रेनिंग है कि नहीं। किचन रूम का मेन गृह मंत्री बने हुए हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा नमक की कमी हो जाएगा ना, आपका क्या हो जाएगा? नमक के साथ साथ आपका भी वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पर नजर रखिए। लड़की है ना आप लोग, है ना, थोड़ा सा सुनना पड़ता है कि नहीं। सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त कीजिए। नहीं बर्दाश्त कीजिएगा तो फिर कैसे झेलिएगा इस धरती पर, है कि नहीं। बहुत ऐसे लड़की होता है कि नहीं झेल पाता है कि नहीं, तुरंत एकदम जो है ना महाभारत, है कि नहीं, महायुद्ध स्टार्ट कर देता है। लगता है कि न्यूटन का तृतीय नियम लागू वहीं हो जाता है आपका, समझे।
तो ये सब आप लोग पढ़ रही है, तो ये इस बात को एकदम पूरा जो है ना फॉलो करेंगे, ठीक है, आज से जीवन भर तक, ठीक है, जो जो करता है जो जैसा भरता है, ठीक है, आप लोग वैसा नहीं करना है, ठीक है, पढ़ाई पर एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम देखो लड़की का थोड़ा सा ज्यादा इसमें सोच समझ होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ज्यादा इसमें रिस्क होता है लड़की का, है कि नहीं, मैट्रिक नहीं करेगी, है कि नहीं, तो शादी ब्याह में तकलीफ होता है कि नहीं, गार्जियन की बेइज्जती होता है, इसलिए आप लोग जो है ना कभी इस चीज को माने कि कमजोरी को नहीं करना है, कमजोरी नहीं बनाना है, एकदम हमेशा मजबूत की ओर चलना है, एकदम किसा प्रबल जैसा, कैसा देखना है, प्रबल जैसा आप लोग काम करना है, दुर्बल जैसा काम नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई एकदम डेली 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितना हो सके अपना कैपेसिटी के अनुसार उसको अध्ययन करते रहिए, ठीक है। आप लोग को फिजिक्स उधर पढ़ेवे किए हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री तो चल ही रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन वाले आप लोग जो है ना जहां तक पढ़ा रहे हैं वहां तक आप लोग देखिएगा, ठीक है, और हो सकेगा कि धीरे धीरे आप लोग का जो है मटेरियल हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो उधर नहीं उतरे थे ऑनलाइन में, आप उतर चुके हैं, आगे देखिए क्या होता है तमाशा, इस तमाशा को आप लोग देखना है और हम आप लोग को साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। कुछ दिन से हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन मेरा 7-8 साल से चल रहा है, ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सब हो जाएगा, है ना। एग्जाम कैसे आप लोग को पास करना है, ठीक है, वो हम आप लोग को जरूर प्रयास करेंगे। विद्यार्थी सब खुश रहिए आप लोग आराम से और पढ़िए मन लगा के एकदम, ताकत लगा के एकदम, समझे, हो सके रात 10-11 बजे तक पढ़िए, ठीक है, पसीना जितना हो सके उतना ही आपको कामयाब बनाएगा, ठीक है। फिर देखिए पीएच मान की गणना, पीएच मान की गणना, तो पीएच मान की गणना जो क्या करता है, ये गिनने का काम करता है, क्या गिनने का काम करता है, तो सुनिए, पीएच एक संख्यात्मक मापक है, यानी ये क्या दर्शाता है, प्रदर्शित क्या दर्शाता है, संख्या में दर्शाता है, यानी जैसे अमाशय यानी पेट की अम्लता को क्या दर्शाता है, 1, नहीं ना, तो उसी तरह पीएच है, पीएच संख्यात्मक मापक है, संख्यात्मक मतलब 1 2 3 क्या है, संख्यात्मक, या जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूमेरिकल, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, तो मापक है। यह किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित है ना हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है, या हाइड्रोजन की सांद्रता का ऋणात्मक का लघु गुणक होता है, ऋणात्मक भी रहता है या व्युत्क्रम भी होता है, यही व्युत्क्रम को हम सीधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऋणात्मक, यही व्युत्क्रम को सीधा करेंगे यानी नीचे है तो उसको ऊपर उठा देंगे, ये देखो है ना, पीएच बराबर log 1/h प्लस, तो हो गया पीएच, ये एच प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, अब माइनस इसको पीछे भेज दीजिए, तो माइनस log H प्लस आयन, H प्लस आयन, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कर दिए, तो ये क्या है, अम्ल वाला, ये वाला फॉर्मूला किसका है, अम्ल वाला, और ये किसका फॉर्मूला है, क्षार वाला, यहाँ लिख देते हैं क्षार वाला, ठीक है। ये जो है ये क्या दर्शाता है, अम्ल, ये क्या दर्शाता है, अम्ल, ये क्या दर्शाता है, क्षार। अगर क्षार और अम्ल इसको ऐड किया है, क्षार और अम्ल को ऐड किया है, ठीक है, तब टोटल कितना पुर गया, 14। अगर किसी को क्षार निकालना है तो यहाँ रख दीजिए, पीएच मान दिया रहेगा तो क्षार निकल जाएगा, क्षार दिया रहेगा तो पीएच मान निकल जाएगा, टोटल में से घटा देंगे, है कि ना। सपोज कीजिए किसी का क्षार है ना, किसी का क्षार 10 है, किसका 10, किसी विलयन का जो पीएच है पीओएच है वो कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 भर देंगे और 10 14 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4, तो 4 क्या निकलेगा, पीएच। आप लोग क्या बोले थे, 6 से कम वाला क्या कहलाता है, अम्ल, और 7 से अधिक वाला क्या कहलाते हैं, 7 से कम वाला अम्ल और 7 से अधिक वाला क्षार। तो यहाँ आपका रिजल्ट क्या है, 4। 4 क्या कहेंगे, अम्ल की क्षार की उदासीन, अम्ल बोलेंगे, और 7 से अधिक आ जाएगा क्या कहेंगे, क्षार। कितना बेहतरीन ढंग से हो गया काम। तो इसका कुछ हम आप लोग को दिखा दिए निकाल के कि अम्ल को कैसे निकाला जाता है ना, संख्यात्मक में अम्ल का पीएच मान संख्यात्मक में कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁵ है, तो पीएच इक्वल टू है ना, पीएच इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सॉल्यूशन इसका क्या है, पीएच इक्वल टू -log
H प्लस आयन माइनस लॉग है ना pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। तो माइनस देखिए ई जो दिख रहा है ना 10 पर पावर माइनस 5, तो जहां H प्लस आयन है वो H प्लस आयन का मान कितना है 10 पर पावर माइनस 5। तो जहां जहां H प्लस रहेगा तो वहां आपको कितना बिठाना है 10 पर पावर माइनस 5 बिठाना है। तो H के प्लस के जगह पर 10 पर पावर माइनस 5 हो गया। ठीक है, ये 10 पर पावर 5 जो है माइनस 5 को ई साइड उठा के ले आइए, तो ई माइनस आपका फॉर्मूला का है और ई माइनस क्वेश्चनवा का है, तो दोनों दोनों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और हम जानते हैं कि नाउ है ना वी नाउ दैट, यानी हम जानते हैं कि हम लोग कि log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है। इसलिए आप लोग को यहाँ दिखा दिए कि कभी दिक्कत होगा तो इस दिक्कत को हम दूर कर दिए कि log 10 का मान 1 होता है। और अगर आप विश्वास नहीं है तो log 10 का मान देखिए आपको बिठा दिए 1, पुट किए ना 1, तो आप 5 into 1 तो क्या आया pH मान इसका 5 आया। तो 5 7 से कम वाले क्या कहलाता है अम्लीय। तो देखिए ये क्या है अम्लीय। और आप देखिए इसको और शॉर्ट में बनाना है, अगर ऐसा रहे आपको तो सीधा सीधी क्या करना। सो देखिए सीधा सीधी अगर किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता सीधा सीधी अगर कोई दे दे कि 10 पर पावर माइनस 4 है तो खड़े आंसर मार देना 4। क्या मार देना खड़े आंसर 4। 10 पर पावर माइनस 4 आंसर 4 क्या हो जाएगा। 10 पर पावर माइनस 3 क्या आंसर हो जाएगा 3। उतने तामझाम करे जरूरी नहीं, उतना कोई फुर्सत है ऑब्जेक्टिव में तो इसको सोल्यूशन करके लाएंगे नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 10 पर पावर माइनस 2 तो 2 क्या हो जाएगा 2। 10 पर पावर माइनस 2 तो क्या लिखेंगे 2। 10 पर पावर माइनस 6 क्या लिखेंगे 6। बस आंसर हो गया। जहां देखिएगा 6 मार दीजिए दाएं सना। अगर ऊपर में क्या दिखे 10 पर पावर माइनस 6, 10 पर पावर माइनस 6 तो आंसर क्या मारना 6 है ना। कभी कभी दशमलव में दे देगा, सपोज कीजिए ये दे दिया, क्या दे दिया तो इसको पॉइंट उड़ाइए। 3 पॉइंट के बाद क्या अंक है 3 गो। कितना अंक है 3 गो, तो 3 बटे सब इस तरह दे देगा। देखिए 0.001 तो पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा कितना होगा रे 1 के बाद कितना अंक है 3 गो अंक है। कितना है 3 गो, तो 3 शून्य बिठाएंगे। कितना शून्य बिठाएंगे 3। और आप जानते हैं कि क्या गो शून्य है 3 गो, तो 3 यहाँ बिठा दीजिए और ऊपर में जाएगा -3 हो जाएगा। ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा -3। और -3 का अगर निकालेंगे pH मान तो क्या आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3 3 है ना, तो हो जाएगा pH मान 3। अब pH में क्या बोलते हैं H में क्या होता है अम्लीय। क्या होता है अम्लीय। अब चलते हैं आप लोग कुछ सामान्य विलयन का pH मान, यानी कुछ पदार्थों का pH मान देख लेते हैं। पदार्थ मतलब क्या होता है खाने पीने वाला सामान होता है ना, छू छा वाला पदार्थ उसी को कहते हैं जिसको हम लोग पकड़ते हैं छूते हैं, जिसका स्थान घेरता है, कुछ न कुछ वजन होता है पदार्थ होता है। फिर वो सब छोड़िए है ना, सीधा सीधी आइए है ना मेन इंजन पर। पदार्थ जो है एक तरफ पदार्थ है एक तरफ pH मान है। किसका pH मान है पदार्थ का pH मान है। किसका पदार्थ है pH का है। तो आप देखिए सबसे पहले शुरुआत होता है पेट की अम्लीयता, जिसको बोलते हैं अमाशय रस। क्या बोलते हैं अमाशय रस। सीधा सीधी बोलिए पेट की रस। क्या बोलते हैं पेट में जितना खाना पीना खाते हैं सब कहाँ जाता है पेट में। अब पचाता कौन है HCl। क्या पचाता है HCl। और HCl का pH मान कितना आता है 1 सबसे खतरनाक होता है, यानी एक अम्ल में सबसे खतरनाक। यानी खतरनाकों से खतरनाक कौन सा होता है बताइए 1 की 2.5 की 3.5 की 4.1 सबसे खतरनाक कौन होगा अम्ल 1 सबसे खतरनाक 1। इसलिए भगवान होशियार था कि अगर हम ये सब अगर अम्लीयता दे देंगे तो है ना मनुष्य होता है छुछुंदर, कुछ खा लेगा है ना, बकाने लगे ओ माय गॉड पचबे नहीं कर रहा है ना, पचिए नहीं रहा है। इसलिए वो भी फिजिक्स पर केमिस्ट्री तो पूरा एकदम स्टडी एकदम प्रोफेसर था, सबसे महान प्रोफेसर ऊपर वाले थे है ना, जो कि हमारे शरीर में है ना हमारे पेट में HCl दिया, वो सबसे तगड़ा खट्टा चीज होता है ना। अगर किसी अनजान पदार्थ खा लिए तो वो भी क्या करता है पचाने की प्रयास करता है, पचा भी देता है। इसलिए देखिए HCl का pH मान कितना होता है 1। और नींबू रस का कितना होता है 2.5। कितना होता है 2.5, जिसको बोलते हैं 2.5। इसको 2.5 बोलिए 2.5 बोलिए 2.5 बोलिए है कि नहीं 5/2 बोलिए। कितना चीज नाम है इसका है ना। आप जैसे याद होता है जिस तरह से समझ जाते हैं उस तरह से समझ जाइए। 2.5 बोलिए 2.5 बोलिए 2.5 बोलिए 5/2 बोलिए है ना 2.5 बोलिए 2.5 बोलिए, कितने नाम है। फिर सिरका का pH मान कितना होता है 3.5। कितना होता है 3.5 बोलिए। सिरका का pH मान 3.5, सिरका का pH मान 3.5,
सिरका का पीएच मान, सिरका का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, नींबू रस का पीएच मान 2.5, 2.5, 2.5, नींबू रस का पीएच मान 2.5, सिरका का पीएच मान 3.5, सिरका का पीएच मान 3.5, टमाटर का 4.1, 4.1, टमाटर का 4.1 है ना, टमाटर का नहीं है। और उसके बाद पसीना का 4.5, पसीना जो हमारे शरीर में पसीना आता है किस रूप में आता है, क्षारीयम की अम्लीयम है, अम्लीय में आता है, अम्ल होता है। पसीना क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, समझ रही है ना, क्षारीय नहीं होता है। सोच रहा है नमक निकल जाता है ना पसीना के बाद दिमाग लगा रहा, हम लोग को भी यही लगता था, हालांकि वो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। जो शुरुआत में बारिश होता है देखते हो, शुरू में वर्षा जो होता है वो अम्लीय वर्षा होता है। क्या होता है, अम्लीय। और धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, शुद्ध, यानी उसका पीएच मान 7 पर चला जाता है। हालांकि SO2 के वजह से जो है ना अम्लीयता हो जाता है, SO2 के वजह से। वायुमंडल में SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 गैस है, ढेर सारा मिलके क्या है, धुआं वगैरह क्या होता है। देखिए, और पसीना का 4.5, पसीना का, टमाटर का 4.1, 4.1, एगो हिंदी और एगो अंग्रेजी। एगो पढ़ ली होगी सरकारी स्कूल में हिंदी, अब प्राइवेट में पढ़ लिया अंग्रेजी, तो नाम हो गया 4.1, 4.1 यानी 4.1। वाह, ये भी ठीक लगता है। आधा समझेंगे हिंदी में, आधा समझेंगे अंग्रेजी में, आधा अंग्रेजी वाला समझ जाएगा, आधा हिंदी वाला समझ जाएगा। की रे, अगला क्या है, पसीना का तो देखिए लिए, अम्ल वर्षा का पीएच मान पसीना से थोड़ा ज्यादा होता है, पसीना से थोड़ा ज्यादा होता है 4.6। पेशाब का कितना होता है, यूरिन होता है, पेशाब में क्या होता है, यूरिन 6.0, यानी 6 ही बोलिए, 0 क्या मतलब बनता है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, जिस तरह आप लोग का वैल्यू नहीं है। कोचिंग में लड़की लोग को वैल्यू हम नहीं देते हैं, लड़का थोड़ा एकदम पूरा भगवान मानते हैं लड़का लोग को, पूरा एकदम। जे सुबह शाम उठते हैं ना लड़का लोग को जो है नमस्कार है ना, वेलकम टू वाइस यू ऑल द बेस्ट, वो है माई बेस्ट है ना। फिर क्या है, दूध का पीएच मान 6.5। उतना खट्टा नहीं होता है, दूध खट्टा होता है लेकिन फटने के बाद खट्टा हो जाता है। अगर दूध खट्टा नहीं होता तो फटने के बाद भट्ठा हो जाता है, इसलिए फटने के बाद कैसा होता है, खट्टा। तो इसका मतलब दूध कहीं ना कहीं खट्टा है। लेकिन दूध जब तक दूध एकदम ताजा है कि नहीं, तो तुरंत खट्टा नहीं होता है। जब 6 से 7, 8 घंटा गर्मी के दिनों में क्या बन जाता है, खट्टा, उसी को कहते हैं फट्टा, उसी को क्या कहते हैं, फट्टा। अब फट गया दूध, क्या हो गया, फट गया कि नहीं, नहीं फटा, खट्टे से फटा। इस वजह गुपचुप में तो मिलवे करता है, ओखरे में लेके खा लेंगे, खट्टा हो गया तो क्या दिक्कत है। नहीं। शुद्ध जल का पीएच मान, ये शुद्ध एकदम प्योर वाटर 7, प्योर वाटर का पीएच मान 7, प्योर वाटर का पीएच मान 7, प्योर वाटर का पीएच मान 7, समझ में आया। और दूध का, और हालांकि ध्यान रखिएगा दूध और रक्त में थोड़ा रिलेशन ज्यादा होता है। माता पिता देखते हो, माता का दूध पिए होंगे, माँ का है कि नहीं, कोई खून भी रक्त दान करता है, डोनेशन, ब्लड डोनेशन करता है, तो वो भी, तो इसलिए देखिए खून का रिश्ता और दूध का रिश्ता थोड़ा आपस में सेम होता है। तो अगर दूध का 6.5 याद है तो उसी तरह अगर देखा जाए तो रक्त का है ना 7.4 है। देखिए 6.5 और 7.4 खैर खास ज्यादा नहीं है, इसी का 6 के बाद क्या आता है 7, अब 5 के बाद 5 से पहले क्या आता है 4। इस तरह से याद रखिएगा ना, ओकरो 7.5 ही याद रखिएगा तब याद होगा। 6.5 7.5 6.5 7.5, थोड़ा सा कम करें 7.4, नहीं नहीं, रक्त का पीएच मान 7.4, दूध का पीएच मान 6.5 है ना। बस एक जहां ऐड करेंगे तो कहां चले जाएंगे, 6.5 में अगर ऐड करेंगे तो चले जाएंगे रक्त में। इसलिए रक्त और दूध में क्या होता है ना, माने रिलेशन होता है, समझे। आंसू का पीएच मान 7.3, आंसू जो बहता है ना, आंख से निकलता है आंसू, उसका पीएच मान कितना होता है 7.3। कभी आंसू चाटी है, बचपन में रोते रोते दिन भर जो है ना यहाँ टगर के और सब घोट जाते थे, है ना, तनी मनी कड़वा लगता था, घोट जाते थे, घोटते थे ना,
जो दिन भर कांदती है ना वो आंसू पी के रहती है, इसलिए उसको भूख नहीं लगता, रोते रोते रो रहा है इन्हें आंसू पी रहा है, उसको मिल रहा है एनर्जी। ठीक है समझ रहे हो ना। पीतरस, पीतरस को बोलते हैं लार। लार देख रहे हो, लार बहुत लोग को लार भद भद टपकती है कि नहीं। अब कोई आम खा रहा है तो सोचता है कि हमको काहे नहीं दे रहा है कि नहीं, तो लार भद का देती है कि नहीं। तो लोग को जानकारी मिल जाता है कि इससे न्यूज समाचार उमाचार मिल जाता है कि इसको चाहिए इस चीज को, है कि नहीं। बढ़िया चीज खाए, रसगुल्ला वगैरह देखिए मुंह से पानी निकलने लगता है, उसी को लार बोलते हैं। लार कति लोग को टपक जाता है कि नहीं। हमका लार अभी तक नहीं मार, तुम कुछ खा लीजिए हमको कोई असर नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। हमको खाने पीने से क्या मतलब रहेगा, बस अपना मतलब रखते हैं, है कि नहीं। दूसरे क्या खा रहा है उससे क्या हमको, उससे उसके बिना क्या तरसेंगे हम। वो खा रहा है अपना चीज से खा रहा है, अब देखो कोई वो खा रहा है मरे ओकरे देख रहा है तो लारा पड़, तुम भी खाइए। वो खा रहा है कुछ अच्छा पदार्थ तो तुम बिस्कुट खा के खाए, शिखर फाड़ के खा जाइए, है कि नहीं। ना कुछ मिला तो पपीता का पत्ता चबाने लगिए, कम से कम डेंगू का तो असर खत्म हो जाएगा। डेंगू भी सोचेगा कि भाई इसके पीछे काल पड़ेंगे, ये तो पपीता का पत्ता खा जाती है। चूना जल, चूना जल का पीएच मान कितना आता है, 11 है। कितना आता है, 11 है। तो आप लोग सब समझ गए लवण और पीएच मान, ठीक है। और आप लोग इसी तरह से, है कि नहीं, बढ़िया से ढंग से, है कि नहीं, मेहनत कीजिए। तो आज हम क्लास विराम लेते हैं। आप लोग भी, जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन वाले हैं, सब लोग विराम सर ले रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।